हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 बायोलॉजी का फर्स्ट सेट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कार्लस लिनियस ने दिया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या, देखते हैं एक एग्जाम्पल से। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथरा टाइग्रिस। जो फर्स्ट पार्ट है पेंथरा, ये जो है आपका जेनेसिस नेम है, या इसी को जेनेटिक नेम बोलते हैं। और जो दूसरा है टाइग्रिस, टाइग्रिस जो है स्पेसिस का एक ब्रांड है कि ये टाइगर ग्रुप को बिलोंग करता है, या मतलब ये आपका जो ब्रांड होता है इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है द टर्म सीरीकल्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। सीरीकल्चर जो है सिल्क का फार्मिंग, रेशम के कीड़ों का जो फार्मिंग होता है उसी को बोलते हैं सीरीकल्चर। जो दूसरा है देख लेते हैं, फिश का जो फार्मिंग होता है, फिश का फार्मिंग इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। जो मधुमक्खी का फार्मिंग होता है उसको बोलते हैं एपी कल्चर। और जो बर्ड का फार्मिंग होता है उसको बोलते हैं एवी कल्चर कहा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा सीरीकल्चर का हो जाएगा, यह है सिल्क फार्मिंग को कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर का जो स्टडी होता है इसको कहा जाता है इथोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इथोलॉजी। एनिमल बिहेवियर का स्टडी को ही इथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज द वेजिटेबल फ्रूट फ्लावर इज कॉल्ड। इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। जब भी आप देखोगे बागानी खेती जो होता है, जहाँ पर फ्रूट्स वगैरह उगाया जाता है, फल फ्रूट्स वगैरह उगाया जाता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सीरीकल्चर जो है, सीरीकल्चर ये सिल्क फार्मिंग से है। पीसी कल्चर जो है ये फिश फार्मिंग से है। और एपी कल्चर को कहा जाता है बी फार्मिंग। एवी कल्चर जो है बर्ड फार्मिंग को कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया था हाई वैल्यू वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर, इसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल का स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। विटीकल्चर जो है ग्रेप्स का कल्टीवेशन जो होता है, ग्रेप्स का कल्टीवेशन है तो विटीकल्चर कहा जाता है। ग्रेप्स का जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम जो है विटीज वेनिफेरा है। विटीज वेनिफेरा ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम, यहीं से आया विटीकल्चर। The science that deals with the relationship of the various organism with their environment is known as the living नॉन लिविंग कंबाइनली इन्वायरमेंट में रहता है, इसी सब को कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी कहा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशन बनता है इन्वायरमेंट में, इसी को इकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू। ब्लड का स्टडी जो होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन से याद रखिएगा, ब्लड का स्टडी को ही हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज मोर्फोग्राफी। मोर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मोर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट जो है ये होगा नहीं आपका, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो स्टडी होता है इसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन का डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस होता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ शेप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आ गया मतलब हेमाटोलॉजी। ये जो है मॉर्फोलॉजी जो है किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करता है। तो स्टडी ऑफ शेप स्ट्रक्चर एंड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाता है मॉर्फोलॉजी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ है स्टडी ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये इकोलॉजी के बारे में बतलाना चाह रहा है इनडायरेक्टली। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन, ह्यूमन का डेवलपमेंट, ह्यूमन का कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो यही कहा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी इज रिलेटेड टू ह्यूमन। एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन स्टडी का, ह्यूमन कल्चर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डिवीजन एंड द वेरिएशन इज नोन एज द, ये आपको फर्टिलाइजेशन का बात कर रहा है, डेवलपमेंट का बात कर रहा है और डिवीजन का बात कर रहा है। तो इस डायग्राम से देखिए ह्यूमन एम्ब्रायोज का आपका डेवलपमेंट दिया है। पहले एग होता है, ये एक सेल ब्रेक करता है और ये आगे बढ़ते जाता है, फिर ये फीटस में बदल जाता है और बाद में ये एक शेप ले लेता है, एक बॉडी का शेप ले लेता है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। Which branch of geology is related to the study of
सोशोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमन रेस एंड ह्यूमन कल्चर का स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड द वे इन विच द प्लांट रसिस्ट और क्रॉप विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। प्लांट में जो भी डिजीज़ होता है इसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी प्लांट में कई बार अलग अलग आप ये देखे होंगे कि जो लकड़ी होता है कई बार लकड़ी ख़राब हो जाता है, कई बार उनका पत्ता झड़ने लगता है, तो अलग अलग तरह का जो डिजीज़ होता है प्लांट में उसे कहा जाता है फाइटोपैथोलॉजी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग। सॉइल की वजह से लिविंग थिंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है इसी को कहा जाता है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि सॉइल का स्टडी को क्या कहा जाता है, ये पहले आ चुका है एसएससी में। सॉइल का स्टडी को कहा जाता है पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक, पत्थर का जो स्टडी होता है इसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी एंड एडेफोलॉजी। लिविंग थिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है सॉइल की वजह से, सॉइल का वजह से, सॉइल का फर्टिलिटी की वजह से, सॉइल में जो भी मिनरल्स और जो भी चीज़ अवेलेबल है उसकी वजह से जो लिविंग थिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसी को कहा जाता है एडेफोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मैन। मैन के बारे में बात कर रहा। मैन के अंदर में जब किसी स्पेसिफिक डिजीज़ या उससे रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी कहा जाता है। जब यही होता है फीमेल के अंदर में होता है तो इसको गायनिकोलॉजी कहा जाता है। गायनिकोलॉजी मेल के अंदर पूछा गया है तो एंड्रोलॉजी, और जब फीमेल के अंदर में होगा गायनिकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मेन के अंदर में एंड्रोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड द स्टडी ऑफ लीवर। जो टर्म होता है हेप्टो टर्म जो है लीवर से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका स्टडी ऑफ लीवर जो हो जाएगा हेप्टोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन बी। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड किया जाता है इसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। टेक्सोनॉमी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अलग अलग जो जीव होता है उनका अलग अलग टेक्सोनॉमी होता है। तो ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दिया हुआ है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में ही ये करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ऐसे को कहा जाता है साइकोलॉजी में भी आपको पढ़ा जाता है। जियोलॉजी इज स्टडी ऑफ, आसान सा क्वेश्चन है। जियोलॉजी जो है एनिमल से जुड़ा हुआ है, जियोलॉजी जो है एनिमल से जुड़ा हुआ है। और बॉटनी जो है आपका प्लांट से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे जूलॉजी पूछा था, जूलॉजी है क्या, तो ये एनिमल से रिलेटेड है। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द लाइफ और द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। अर्थ के बाहर जब लाइफ को खोजा जाता है तो इसी को कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। आप कई बार सुने होंगे अलग अलग जो ये है स्पेस एजेंसी है वो अलग अलग एस्ट्रॉयड के ऊपर या अलग अलग प्लानट के ऊपर अपना मिशन भेजता है ताकि वहाँ पर लाइफ के बारे में पता कर सके। इसी को कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड द ह्यूमन लाइक स्पेसिस सच एट द मंकी, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल इटीसी। जो ह्यूमन लाइक है, जो कई बार होता है मंकी होता है, एप्स होता है, ये ह्यूमन लाइक देखने में लगता है। उनका अंडरस्टैंडिंग हो गया या उनका चलने का पोस्चर हो गया या फिर उसी तरह दो हाथ दो पैर जो बिहेवियर होता है ह्यूमन की तरह दिखता है, इसी को कहा जाता है प्रीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टडी ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर का स्टडी को आर्केनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, आर्केनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन रेस का स्टडी को कहा जाता है। एपी कल्चर जो है, एपियोलॉजी जो है आपका मधुमक्खी का जो ये होता है फार्मिंग होता है उसको कहा जाता है, स्टडी को कहा जाता है। ये जो है साइनोलॉजी या फिर डोमेस्टिक एनिमल का स्टडी को कहा जाता है। डोमेस्टिक एनिमल जो डॉग होता है इसका स्टडी को कहा जाता है साइनोलॉजी। सेरोलॉजी इज स्टडी ऑफ, सेरोलॉजी जो है आपका लिजर्ट का स्टडी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लिजर्ट का स्टडी को सेरोलॉजी कहा जाता है।
डैश इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉन फ्रॉम द रिसर्च डिपिक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर से जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है जिससे ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड कॉल। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसमें एक नाम पूछा जाएगा, सलीम अली। सलीम अली ये भारत के काफ़ी महान ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं, तो सलीम अली का नाम ऑर्निथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ द preserved remains or sign of animal, plant and the other animals of ancient time is called the, इसको कहा जाता है पेलियंथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, पेलियंथोलॉजी। फॉसिल का स्टडी को ही पेलियंथोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज स्टडीज इन बॉटनी। बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। कैंसर का जो स्टडी होता है या कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ फंगस को, फंगस का स्टडी को ही माइकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ बैक्टीरिया दिया हुआ है, वायरस दिया हुआ है, यहाँ पैरासाइट दिया हुआ है। ये मशरूम जो है, मशरूम एक तरह का फंगस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। स्टडी ऑफ व्हाट इज माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस इन विच वी स्टडी अबाउट द, हम लोग जो मशरूम है या मशरूम की तरह और भी जो ये है प्रजाति है फंगस क्लास का, उसके बारे में स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ माइकोलॉजी। फंगस का स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, और मशरूम एक तरह का फंगस है। व्हाट इज ओनियोरोलॉजी। ओनियोरोलॉजी जो है सपना का स्टडी को, ड्रीम का स्टडी को कहा जाता है ओनिरोलॉजी, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सीरीकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क वॉर्म का जो कल्टीवेशन होता है, इसी को कहा जाता है सीरीकल्चर कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड। फॉसिल का स्टडी को पेलियोंथोलॉजी कहा जाता है, पेलियोंथोलॉजी कहा जाता है फॉसिल का स्टडी को। पेलियोंथोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, पेलियोंथोलॉजी में हम लोग फॉसिल के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोसिस्टमेटिक। बायोसिस्टमेटिक का मतलब होता है किसी भी एक प्रजाति का बिगिनिंग से लेकर अभी तक का जो जर्नी है उसका, उसी को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आज जो ह्यूमन है, आज का ह्यूमन जो है होमोसेपियंस है, और ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है ये बंदर से हुआ है, ऐसा कहा जाता है बंदर से हुआ है। तो इसी को जो एंशियंट टाइम से अभी तक जो जो चला आ रहा है ह्यूमन के बारे में, इसी को अगर उसको एक पीरियड में अरेंज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं बायो सिस्टमेटिक। तो ये मॉर्फोलॉजी का बेस पर नहीं होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर का बेस पर नहीं होता है, ये साइटोलॉजी के हिसाब से भी नहीं होता है। तो लिमिटिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एक ही प्रजाति का बिगिनिंग से लेकर अभी तक का जो स्टडी होता है उसी को कहा जाता है। लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशन हिस्ट्री। तो ये हो जाएगा किसी भी जीव का उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, उसका डेवलपमेंट स्टेज को, इसी को कहा जाता है बायो सिस्टमेटिक। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू का स्टडी जो होता है उत्तक का स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है जब एक लार्ज पॉपुलेशन एक सेम तरह का बीमारी से अगर बीमारी के इफेक्ट में है, तो इसी को कहा जाता है एपिडेमिक। तो स्टडी ऑफ ऑकरेंस एंड द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन द लार्ज पॉपुलेशन, ये सही है। लार्ज पॉपुलेशन में जब कोई डिजीज फैलेगा तो इसी को कहा जाता है एपिडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है जब होल अर्थ किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तो उसको कहा जाता है पैंडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक हो गया फॉर एग्जांपल इंडिया में जनरली कई बार होता है कि ठंडा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा कफ या फिर आँख में के अंदर जो जलन होता है या रेड आई का प्रॉब्लम फैलता है काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन में, मेनली नॉर्थ इंडिया में, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कह सकते हैं। अगला टॉपिक है सेल से, एनिमल सेल। विच सेल ऑर्गेनेलिज इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइसोसोम को ही
सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेलिज ऑफ द यूक्रियोटिक सेल आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग लाइसोसोमो कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन ए एंड बी, यहाँ पर ए दिया हुआ था और यहाँ पर बी दिया हुआ था, ये पिक क्लियर नहीं था, उसी का अल्टरनेट में यहाँ पर लगाए हैं। सो इन द फिगर बिलो विच ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट आंसर फॉर टाइप 1 दिया हुआ टाइप ऑफ द सेल। पहला आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा है और ये कौन सा है, पूछा गया है। देन व्हेन एंड वेयर डज डिवीजन बी टेक प्लेस, बी का डिवीजन कहाँ पर टेक प्लेस होगा। पहला जो है, जब भी दो आपका सेल बन जाएगा, एक सेल से ब्रेक हो गया दो सेल बनेगा, दो डॉटर सेल बनेगा, तो पहला होता है माइटोसिस, तो पहले में आपको दिया मियोसिस, तो ये गलत हो गया। आपको इसमें भी दिया हुआ है पहला और दूसरा दोनों के बारे में बोला कि दोनों मियोसिस है। जब दो में डिवीज़न होगा तो ये होगा माइटोसिस, और जब चार में डिवीज़न होगा तो ये होगा मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो पहला जो है माइटोसिस है, देखिए इसमें दिया हुआ माइटोसिस पहला और दूसरा मियोसिस दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है जो डिवीज़न होगा मियोसिस टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल फॉर्म्ड फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, ये गेमिट्स बनाएगा, तो ये आपका सही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। What is the similarity between the fermentation in yeast and the anaerobic respiration take place in the muscle cell of human? यहाँ पर बोल रहा जो फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में, तो एक रिएक्शन होता है, फर्मेंटेशन होता है ईस्ट के अंदर, उसी तरह का रिएक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन का एब्सेंट में, ऑक्सीजन का एब्सेंट में एक रिएक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। ये कहाँ पर होता है, तो टेक प्लेस ये साइटोप्लाज्म में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन द डैश ऑफ सेल पायरुवेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लूकोज, कहाँ पर आपका कौन सा पार्ट में पायरुवेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स आर दोज दैट अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को तो पास करता है पर सॉल्यूट को पास नहीं करता। आप एग्जांपल के लिए समझ जाओ कि चीनी और नमक का जो चीनी और पानी का जो घोल है, तो पानी हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया और जो चीनी हो गया वो हो गया सॉल्यूट हो गया। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल मेंबर जो होता है ये आपका सॉल्वेंट को पार करता है और सॉल्यूट को रोक देता है, तो ये आपका हो जाएगा नाइदर सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट दिया हुआ, ये गलत है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करता है, नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेलिज डिटॉक्सीफाई टॉक्सिन्स एंड द ड्रग्स, कौन सा ऐसा सेल है जो कि डिटॉक्सीफाई करता है सेल को या फिर किसी पर्टिकुलर हिस्सा को, तो ये हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ये डिटॉक्सी का काम करता है। वाई आर माइट्रोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज द वियर्ड ऑर्गेनेलिज, माइट्रोकॉन्ड्रिया को वियर्ड क्यों कहा जाता है, ये न्यूक्लियस की तरह ट्रीट करता है, इसके अंदर भी अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन बी, बिकॉज दे कंटेंट द राइबोसोम डीएनए, इसलिए इसको वियर्ड कहा जाता है। और ये माइट्रोकॉन्ड्रिया अपने लिए खुद एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है सेल का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच टू सेल ऑर्गेनेलिज हैव देयर ऑन डीएनए, उनका खुद डीएनए होता है खुद का और राइबोसोम होता है। तो एक तो माइट्रोकॉन्ड्रिया देख लिए थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और दूसरा जो है आपका प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड और माइट्रोकॉन्ड्रिया एक तरह से अपने समझिए कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करता है, इनमें अपना डीएनए होता है, इनमें अपना राइबोसोम होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी को ही कहा जाता है एनर्जी करेंसी कहा जाता है एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका मतलब, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर नॉन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, आसान सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट। राइबोसोम कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल का राइबोसोम को, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सम फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर मेंशन बिलो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, प्रोकैरियोटिक रिलेशन में पूछ रहा। तो न्यूक्लियस रीजन आर नॉन एज द न्यूक्लियोट्स, ये सब में कहा जाता है, तो ये सही है। सिंगल क्रोमोजोम होता है और इसमें डीएनए भी सिंगल होता है, वेरी स्मॉल इन साइज, ये सारा का सारा जितना भी रहेगा आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जितना भी मेंबर रहेगा सेल रहेगा
सब छोटा होगा। ये जो है मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं रहता, ये एब्सेंट रहता है। तो यही आपसे पूछा था, इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। वेयर आर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड विद इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर में जो वेस्ट आपका इकट्ठा होता है ये आपका वॉक्यूल्स में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, वॉक्यूल्स में होता है प्लांट सेल के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज द सब यूनिट कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोक्रियोटिक राइबोसोम, प्रोक्रियोटिक राइबोसोम जो होता है इसमें आपका होता है 50S होता है और 30S होता है। ये दोनों जब मिलता है तो 50 और 30 जो होता है जनरली क्या होता है अर्थमेटिकली ये टोटल होता है 80, और इसमें होता है आपका कितना 70S होता है 70S। तो ये 50 हो जाएगा, 50S एंड 30S हो जाएगा। यही अगर आपका हो जाता यूक्रियोटिक के बारे में, यूक्रियोटिक में आपका हो जाता 60S हो जाता और आपका हो जाता 40S। जब जो दोनों को ऐड करते तो ये हो जाता 68। ये सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूजन की वजह से होता है। तो आपका इसमें बोला गया था प्रोक्रियोटिक के बारे में, तो प्रोक्रियोटिक में होता है 50S एंड 30S होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियर कंपोनेंट्स इज absent इन मोस्ट ऑफ द प्रोक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल में आपका क्या absent रहता है? तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है ये आपका absent रहता है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सब का सब प्रेजेंट रहता है, बट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये आपका absent रहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, माइट्रोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी खुद जनरेट करता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है सेल का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। टू विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल थ्योरी गिवन बाय द शेडन एंड स्वान नॉट अप्लीकेबल, तो ये वायरस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये जो दिया गया था तो विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इन द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी एनिमल के ऊपर लागू होता है, फंगस के ऊपर लागू होता है, एल्गी के ऊपर लागू होता है, पर ये जो शेडन और स्वान के द्वारा दिया गया था थ्योरी ये वायरस के ऊपर लागू नहीं होता। वायरस जो आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का आपको लिंक बोल सकते हो। जब ये किसी बॉडी के अंदर में जाता है तो ये लाइव रहता है, जब बॉडी के बाहर रहता है तो ये डेड रहता है। तो ये लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। पर शेडन और स्वान का जो थ्योरी है ये आपका लिविंग के ऊपर लागू है, एनिमल हो गया, फंगस हो गया, एल्गी हो गया, इनके ऊपर वैलिड है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि ये वायरस के ऊपर ये थ्योरी वैलिड नहीं है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कोई सेल जो है ना, सेल फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, और सेल जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सेल। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर में जो लिक्विड पाया जाता है, जो न्यूक्लियस के बाहर लिक्विड पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी लिक्विड पाया जाता है बॉडी के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस, वाटर लॉस जब होता है तो इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। जब भी सेल के अंदर से वाटर रिलीज होता है या फिर जो लिक्विड होता है वो रिलीज होता है, सेल सिकुड़ता है, सेल सिकुड़ने के बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए सिंगल सेल फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, इसको जायगोट कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन बट रिपीटेड है। सिंगल सेल फर्टिलाइज एग जो होता है इसको जायगोट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, साइटोप्लाज्म जो है ये आपका एक फ्लूइड होता है, ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर में ये जो हो गया मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच में ये लिक्विड पाया जाता है, इसी लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर और सेल मेम्बर के बीच, मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डैश आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, आसान सा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किसी भी सेल को का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि उसको बाहर का इन्वायरमेंट से अलग रखता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेल जिससे घिरा रहता है या ढका रहता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम in the center of the cell at the equilateral plate
कंस्टिट्यूट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये देख रहे हैं सारा का सारा जो भी है आपका क्रोमोजोम जो है आपका सेंटर में आ गया है, क्रोमोजोम जो है आपका सेंटर में आ गया, इसी को कहा जाता है मेटाफेज, इसी को कहा जाता है मेटाफेज। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम इन द सेंटर ऑफ सेल, इसी को कहा जाता है मेटाफेज। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। Which of the following cell organelles are responsible for transfer, packaging and modification of protein and lipid in the vessel? तो ये गोल्गी अपरेटस जो होता है ये ट्रांसफ़र करने का हेल्प करता है। जो गोल्गी अपरेटस है ये जो फैक्ट्री, ये एक एज अ फैक्ट्री काम करता है जिसमें प्रोटीन आता है, ये प्रोटीन को फर्दर आगे मूव करवाता है। तो ये गोल्गी अपरेटस का काम है। तो यही बोला गया था विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र, पैकेजिंग एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को ये स्टोर करता है और आगे सेल में मूव कराता है गोल्गी अपरेटस। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेम्ब्रेन्स बाउंड्स फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। आपको पता है लाइसोसोम को बोला जाता है आत्म हत्या की थैली कहा जाता है। ये क्या होता है कि जब भी कोई सेल इंजर्ड हो जाता है या डेड हो जाता है उसको डिजोल्व कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो आपका रहता है लाइसोसोम में ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। राइबोसोम मेक प्रोटीन का होता है, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्म आउट विच ऑर्गेनेल्स। ये डाइजेस्ट करने का काम करता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम अभी हम लोग बात किए थे कि लाइसोसोम करता क्या है कि जो भी सेल रहता है या डेड सेल रहता है या फॉरेन पार्टिकल रहता है कुछ भी रहता है उसको डाइजेस्ट करता है और ये डाइजेस्ट करके क्लीन कर देता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को ही आपका डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सेल को डाइजेस्ट कर जाता है जो सेल खराब हो जाता है। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था परकिंजे ने दिया था, परकिंजे ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। When there is a lack of oxygen in our muscle cell, the breakdown of pyruvate take place and it's converted into। शरीर के अंदर ऑक्सीजन के absence में जब रिएक्शन होता है पायरुवेट जो है आपका ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मायोसिस। मायोसिस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 41 को देख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मायोसिस ऑकर इन द टू स्टेज, ये सही है, दो स्टेज में पाया जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मायोसिस द मेंबर ऑफ द क्रोमोजोम इज डबल होता नहीं है, ये हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये गलत हो गया। हाफ इन द रिजल्टिंग सेल, आपसे यही बोला गया था, कौन सा सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग मायोसिस द जीन्स ऑफ पेरेंट सेल आर मिक्सड इन द रिजल्टिंग सेल। हाँ, रिजल्ट जो भी आपका नया सेल क्रिएट होता है उसमें जो है आपका मदर सेल का या जो मेन सेल होता है उसका अवशेष मिल जाता है। तो ये सही है। अगला है मायोसिस टेक प्लेस इन द गोनाड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो गया। यही पूछा गया था कौन सा इसमें गलत है। विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कहा जाता है मास्टर ऑफ सेल। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मास्टर ऑफ सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को। विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। सबसे बड़ा जो आपका सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है ये आपका रहता है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा और ये मेन काम भी है इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है सेल का। दोबारा से रिपीट हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एंड द सेंट्रोसोम जो है ये प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कहा जाता है लाइफ का बेसिक यूनिट। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What type of cell division is used to repair injury in the body। माइटोसिस डिवीजन जब होता है इसमें दो बनता है, डॉटर सेल बनता है और यही जो है इंजरी को या फिर रिपेयरिंग का काम करता है आपका सेल डिवीजन के दौरान। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा माइटोसिस। मैच पेयर सेल वाल जो होता है आपका ये होता है प्लांट सेल में होता है। तो ए में हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
आपका सी और डी में से हो सकता है। एटीपी जो है, एटीपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट का काम करता है, तो ये हो जाएगा आपका सी। सॉरी, इसमें एक भी सी दिया हुआ नहीं है, इसमें 2 का सी कर लीजिए ये, अब ये राइट हो जाएगा। एक का बी, सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, और एटीपी जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी जनरेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका एक का बी हो जाएगा और 2 का सी हो जाएगा। ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एनिमल। ये आपका जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है आपका न्यूरॉन होता है लार्जेस्ट सेल, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और सबसे छोटा अगर पूछा जाता तो हो जाता मेल के अंदर स्पर्म सेल हो जाता। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन सेल अबंडेंटली। किसी भी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है ये आपका वाटर होता है, यही बोला गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द अबंडेंटली, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ये वाटर पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता वायरस। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है और ये फॉलो नहीं करता सेल थ्योरी को, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मैच द फ्लोइंग। लाइसोसोम सुसाइडल बैग कहा जाता है, डीएनए क्रोमोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। मतलब एक का हो जाएगा सी, ये दोनों गलत हो गया। एक का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा बी, ये भी गलत हो गया। 2 का हो गया बी और 3 का हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच रेगुलेट्स फंक्शन एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल का जो मेन हिस्सा होता है वो होता है न्यूक्लियस, यही पूरा का पूरा कंट्रोल करता है आपका सेल को, न्यूक्लियस, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेम द फेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाइज ऑन द इक्विलेटरल प्लेट। ये आपका होता है मेटा फेज में होता है, मेटा फेज में होता है माइटोसिस ड्यूरिंग द क्रोमोसोम डिवीजन होता है आपका, और ये इक्विलेटरल प्लेस में आ जाता है, इक्विलेटरल प्लेन में आ जाता है, ये होता है आपका मेटा फेज में, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड अ सेल। सेल को खोजा था हुक ने, रॉबर्ट हुक, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक द्वारा सेल को खोजा गया था। प्लांट सेल। कलरलेस प्लास्टिड आर कॉल्ड, कलरलेस प्लास्टिड को कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ये प्लांट सेल में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये खाना को इकट्ठा करता है। ये खाना किसी फॉर्म में हो सकता है, स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, ग्रेनुलर ऑयल के फॉर्म में हो सकता है, और ये आपका स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में, और ल्यूकोप्लास्ट का कलर नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। When you put a plant cell, fungal cell or a bacterial cell in very dilute external medium, the plant cell and the fungal cell will absorb water but will not burst, where an animal cell will burst. When which part of the plant cell help in withstand the pressure of water। जब भी हम लोग प्लांट सेल या फंगल सेल को डालते हैं, आपका किसी भी मीडियम में डालते हैं, किसी भी लिक्विड मीडियम में डालते हैं, डाइल्यूटेड मीडियम में डालते हैं, तो वो फटता नहीं है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद ही फटता नहीं है। पर जब ये आपका होता है एनिमल सेल होता है, जब उसको किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है। पर ऐसा प्लांट में इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि प्लांट में जो आपका सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, और सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है उस सेल को ब्रेक होने से, जबकि सेल वॉल जो है आपका एनिमल में प्रेजेंट नहीं रहता है, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। प्लास्टिड जो है ये आपका प्लांट में इसी प्रेजेंट रहता है। ये सब जो है आपका वैक्यूल्स, प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट रह सकता है। वैक्यूल्स क्या करता है, अननेसेसरी जो थिंग्स होता है या डेड पार्ट होता है उसको स्टोर करके रखता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कॉर्क इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड द गैसेज बिकॉज डैश फाउंड विद इन इट। ये जो होता है सिबेरिन एक्चुअली क्या होता है, पेड़ का जो छाल होता है इसमें पाया जाने वाला एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो आपको वाटर से और एयर से प्रोटेक्ट करके रखता है प्लांट को, तो यही हो जाएगा आपका सुबेरिन जो है आपको वाटर और गैस से प्रोटेक्ट करता है सेल को, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोर स्टार्च, प्रोटीन एंड द ऑयल ग्रेनुलस इन द प्लांट सेल। तो ये आपका ल्यूकोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है और ल्यूकोप्लास्ट खाना को स्टोर करके रखता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। वाई डू प्लांट
हैव लो एनर्जी नीड, प्लांट को कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है एज कम्पेयर ऑफ एनिमल, क्योंकि प्लांट में मैक्सिमम पार्ट जो होता है आपका डेड सेल होता है। प्लांट का जो छाल हो गया या फिर पुराना जो जड़ हो जाता है उसका जो एनर्जी कंजम्पशन होता है काफ़ी कम हो जाता है। देख लेते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होगा, ये सही रीज़न नहीं है। बिकॉज दे ओनली इंक्रीज देयर हाइट, ऐसा कुछ नहीं कि वो सिर्फ हाइट बढ़ाता है अपना इसलिए उसको कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। बिकॉज दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ फूड, ऐसा कुछ नहीं कि वो अपना फूड को बनाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता। अगर जरूरत नहीं पड़ता तो धूप का, ऑक्सीजन का, इन सब कार्बन डाइऑक्साइड का तो जरूरत इनको पड़ता ही नहीं। बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ डेड सेल, ये सही है कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा डेड सेल होता है इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप देखिए भी होगे प्लांट के बाहर जो छाल होता है, वो जो डेड सेल होता है उसको एनर्जी की कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, वो डेड सेल रहता है और प्लांट के साथ चिपके हुए रहता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। उसी डेड सेल को हम लोग बोलते हैं सुबेरिन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन विच डिफरेंट पार्ट डू द प्लांट स्टोर देयर वेस्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को जो प्लांट है ये फ्रूट में स्टोर नहीं करता है, लाइसोसोम में नहीं करता है। वैक्यूल्स यहाँ दिया हुआ है, वैक्यूल्स यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों जगह आपका स्टोर करता है। बोल रहा कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकता है, तो जो पत्ती है पत्ती में स्टोर करता है, अपना खाना हो गया या फिर जो भी वेस्टेज हो गया अपना पत्ती में स्टोर करता है। और जो जाइलम है तो जाइलम में भी स्टोर करता है। लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसमें नहीं इकट्ठा करता है। आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा। वेयर कैन वी फाइंड सच सेल विथ थिकेंड सेल वॉल इन प्लांट, ये आपका होता है फ्लोएम। दो तरह का होता है आपका, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो ये आपका जो थिक वाल होता है आपका, थिक वाल ये आपका होता है फ्लोएम में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, फ्लोएम में थिक वाल पाया जाता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन द साइड ऑफ ह्यूमन चिक सेल एंड द स्लाइड ऑफ ओनियन पील दैट व्यू अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जब ह्यूमन चिक को और आपका ओनियन का पील को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड इज इन द चिक सेल। ये जो भी आपका है ह्यूमन के अंदर में या फिर जो भी एनिमल है, एनिमल के अंदर में आपको प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन ओनियन पील, ओनियन जो है एक तरह का प्लांट है और प्लांट के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ वॉल इन द ह्यूमन चिक सेल, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल आपका जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट में होता है, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द ओनियन पील, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपका एनिमल के अंदर होता है, एनिमल के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द ओनियन पील। ओनियन जो है आपका एक तरह का प्लांट है और प्लांट के अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वाई डू प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट के अंदर में सेल वॉल क्यों होता है। दे डू नॉट हैव द सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ नहीं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल वॉल होगा, ये कुछ नहीं हो गया। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका सेल वॉल के थ्रू नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। दे आर लिविंग तो है, लिविंग है, पर ऐसा कुछ नहीं कि सेल वॉल जो होता है ये मेनली डेड होता है। 99% चांस है कि सेल वॉल जो होगा आपका डेड होगा, वो आपका प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, तो ये लिविंग तो होता नहीं है। अगला है, दे प्रोटेक्ट द प्लांट सेल फ्रॉम द वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर। हम ये जो है आपका सेल वॉल जो है प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है ये आपका डेड सेल होता है जनरली, और ये डेड सेल होकर बाहर की तरफ एक मोटा सा थिकनेस ये बनाया जाता है जिससे वो उस सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्लांट सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज होता है, प्लांट सेल जो है इसके अंदर सेल्यूलोज होता है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज ये सब नहीं होता, सेल्यूलोज होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्लोरोफिल कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंट इन प्लांट, येलो पिगमेंट किसे कहा जाता है प्लांट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेंटोफाइल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपको बोला येलो पिगमेंट जो होता है आपका प्लांट के अंदर ये क्या होता है, एक्सेंटोफाइल होता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेलिज यूटिलाइज लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधा जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का यूज करता है, लाइट एनर्जी का यूज करता है ताकि वो खाना बना सके, और ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का इस्तेमाल से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और खाना को बनाता है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, इसमें तो कौन सा कथन गलत है? प्लांट सेल हैव द स्मॉलर वैक्यूल्स देन दोज ऑफ एनिमल, ये गलत है, यही गलत है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है ये लार्ज होता है एज कम्पेयर ऑफ एनिमल सेल। प्लांट ये वैक्यूल्स का जो काम है ये वेस्ट को इकट्ठा करता है, वेस्ट को स्टोर करता है, वेस्ट को स्टोर करने का काम होता है। और ये जो प्लांट में होता है, प्लांट में जनरली बड़ा होता है एज कम्पेयर ऑफ एनिमल। दूसरा देख लेते हैं, प्लांट सेल आर जनरली लार्जर देन द एनिमल सेल, ये सही है। प्लांट सेल जो होता है जनरली लार्जर होता है एनिमल सेल से, तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। प्लांट सेल बोला है स्मॉलर वैक्यूल, नहीं, लार्ज वैक्यूल होता है एज कम्पेयर ऑफ एनिमल। विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट और वेजिटेबल में जो कलर होता है ये किससे डिटरमाइन किया जाता है? तो ये एंथोसाइनिन से डिटरमाइन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रूट और जो आपका वेजिटेबल है इसका जो कलर होता है ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ब्लू वॉयलेट रेड फ्लोविनॉइड पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये हो जाएगा एंथोसाइनिन की वजह से हो जाएगा। एंथोसाइनिन की वजह से पेड़ पौधों में फ्रूट में जो भी आता है कलर ये एंथोसाइनिन की वजह से आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेलिज इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, आपका एनिमल में नहीं पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लांट एनिमल दोनों में हो सकता है। राइबोसोम ये दोनों में हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरली जो आपका होता है ये एनिमल में ही मिलता है, मैक्सिमम टाइम एनिमल में मिलता है, जबकि ये हो सकता है प्लांट में भी। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्पोनेंट्स गिव द ग्रीन कलर टू द लीफ, पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हरा रंग पत्तियों का क्लोरोफिल की वजह से होता है। नेम द पिगमेंट डैट गिव्स द प्लांट देयर ग्रीन कलर, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग आपका हरा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डैट मेक अप सेल वॉल इन प्लांट इज कॉल्ड, सेल वॉल जो बना होता है, सेल वॉल जो बना होता है प्लांट में ये सेल्यूलोज का बना होता है, ऑप्शन बी और मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिश्यू, एनिमल टिश्यू, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड द डक्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड जो है और आपका किडनी है इसमें किस तरह का आपका लाइनिंग पाया जाता है? तो ये देख रहे हैं आप क्यूबिकल शेप का होता है, तो कोई क्यूबोइडल आपका एपिथेलियम होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ये पाया जाता है ग्लैंड में, पाया जाता है स्लेवरी ग्लैंड में और किडनी में पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ एपिथेल टिश्यूज फॉर्म अ लाइनिंग इन लंग्स, लंग्स में जो पाया जाता है यह आपका होता है स्क्वामोस शेप का होता है। स्क्वामोस शेप देखने में इस तरह होता है, ये आपको पाया जाता है लंग्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल टिश्यू कंटेन फ्लैटेंड सेल, फ्लैटेंड सेल किस में होता है? तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है इसमें आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को मूवमेंट के लिए किस चीज़ की जरूरत होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू ठीक है बट कनेक्टिंग टिश्यू के थ्रू ही नहीं होता, नर्वस सिस्टम होता है और स्केलेटन सिस्टम होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड द कनेक्टिंग टिश्यू, नर्वस सिस्टम का भी जरूरत है, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। आगे है कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर टिश्यू, ये सही है कि आपका बोन्स मसल और आपका नर्वस सिस्टम का जरूरत पड़ता है, तो ऑप्शन सी बेस्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ टिश्यू, बोन जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड को बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, बोन को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है जो पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर की तरह, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज कार्टिलेज नॉट फॉर्म, कार्टिलेज जो है होता है ये हड्डियों को कनेक्ट करने का काम करता है, हड्डी का जॉइंट को बना के रखता है एक साथ, तो किडनी जो है इसमें किडनी में कोई हड्डी नहीं होता है, तो किडनी में आपका कार्टिलेज टिश्यू नहीं पाया जाएगा। नोज़ में आपका हड्डी होता है, ईयर में आपका हड्डी होता है, लेर्निक्स में आपका हड्डी होता है, तो इन सब में आपका कार्टिलेज होगा बट किडनी में नहीं होगा। ये जो है आपका कार्टिलेज ये कनेक्ट करता है आपको, जॉइंट को कनेक्ट करता है, जॉइंट कनेक्ट करता है, जॉइंट को कनेक्ट करता है, तो ये किडनी में नहीं होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यूज हेल्प इन द टिश्यू रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करने में एरियोलर टिश्यू जो होता है टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिश्यू रिपेयरिंग में
एरुलर टिश्यू जो है ये हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द टिश्यू डैट स्टोर फैट इज कॉल्ड, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, जो ब्लड हो गया और क्या बोलते हैं हड्डी हो गया, ये सब जो है आपका फैट को स्टोर नहीं करता है। आपसे बोला फैट स्टोर कौन करता है? एरुलर टिश्यू जो है आपका रिपेयर करता है टिश्यू को, जो डैमेज टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये स्किन के नीचे पाया जाता है, इसमें भी फैट आपका स्टोर नहीं होता। ये हो जाएगा एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू, इसमें आपका फैट स्टोर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन और स्किन के नीचे जो पाया जाता है ये एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और ये इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एपिथेलियल टिश्यू जो है आपको बोल रहा था फैट स्टोर करता है, तो ये गलत हो गया, गलत हो जाएगा, ये फैट को स्टोर नहीं करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज आर नॉट लाइनिंग द स्क्वेमस एपिथेप? जो माउथ हो गया, स्किन हो गया, इसमें सब में स्क्वेमस पाया जाता है। किडनी जो है आपका, किडनी में क्यूबॉइड पाया जाता है, क्यूबिकल शेप का पाया जाता है, ये किडनी में है। तो आपसे यही बोला था कौन सा इसमें से होगा, तो ये हो जाएगा किडनी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच फ्लूइड कैरियर एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस इनटू द ब्लड? ये लिम्फ जो है, ये एक्स्ट्रा जो फैट होता है आपका इंटेस्टाइन में जो पेट में जाता है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है लिम्फ के थ्रू और ये ब्लड में मिक्स करता है, ये लिम्फ का काम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच इज़ द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? एपिथेल जो है ये फैट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। वैस्कुलर टिश्यू है ये भी स्टोर नहीं करता है। एडिपोज जो है ये एक्स्ट्रा फैट को जमा करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फैट एक्यूमुलेट होता है एडिपोज टिश्यू में, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है और ये प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपका एनिमल का है। मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ये सारा का सारा जो है एनिमल का है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट में पाया जाता है और ये ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू? ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड हो गया, बोन हो गया, ये सारा का सारा जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आ जाएगा। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? सेल विच आर सिमिलर इन ऑर्गन, सही है, सेल जो है सिमिलर होना चाहिए ऑर्गन में, बट द डिससिमिलर इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन। अगर अलग तरह का फॉर्म और फंक्शन करेगा एक ही ऑर्गन में, अलग अलग टिश्यू अगर अलग अलग काम करेगा तो वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाएगा वो ऑर्गन, तो ये गलत हो गया। सेल विद द डिससिमिलर ओरिजिन, ये गलत है। सिमिलर होना चाहिए और फंक्शन में भी सिमिलर होना चाहिए। सेल विच आर द डिससिमिलर इन फॉर्म एंड द फंक्शन, दोनों गलत है। एक ही तरह का जो सेल होता है वो एक ही तरह का काम करता है, तो ये भी गलत हो गया। सेल विच आर द सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड द फंक्शन, फंक्शन में भी सेम होना चाहिए और सारा सेम तरह का सेल को या फिर टिश्यू को मिलकर एक ऑर्गन बनता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन ऑर्गन आर द स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल इन आवर बॉडी फॉर्म अ मसल्स दैट ब्रिंग्स अबाउट बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड। जब बहुत सारा सेल मिलता है तो टिश्यू बनाता है, और जब बहुत सारा टिश्यू मिलेगा तो वो ऑर्गन बनाएगा, और बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और जब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलता है तब एक बॉडी बनता है। तो यही बोला गया है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। अब बहुत सारा टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारा ऑर्गन मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी बनता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ब्लड एंड बोन आर द एग्जाम्पल ऑफ, ब्लड एंड बोन जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ टिश्यू, ब्लड जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द लाइनिंग ऑफ द माउथ इज मेड अप ऑफ डैश, जो माउथ का जो लाइनिंग है ये जो बना होता है ये आपका बना होता है स्क्वाश का बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, इसका शेप आप देख रहे हैं ये 6 साइड का होता है, 6 साइड वाला होता है। देयर आर मेनी ऑर्गन इन आवर बॉडी, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन इज लार्जेस्ट? ह्यूमन बॉडी का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है? तो स्किन सबसे बड़ा है, स्किन जो है साइज में सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा।
डैश टिश्यू इज फाउंड बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, तो ये होता है एडिपोज। एडिपोज और एडिपोज का काम है फैट स्टोर करना, फैट स्टोर करना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, तो ब्लड हो गया, बोन हो गया, ये सारा का सारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है, बोन ब्लड ये सब का सब कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। विच टिश्यू आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ आवर बॉडी, किस तरह का टिश्यू हम लोग का बॉडी में होता है, तो ये होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, मसल टिश्यू जो है ये एनिमल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो ये भी एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू ये भी, एक मिनट इसमें कुछ भूल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू, इसमें से कौन सा एनिमल टिश्यू नहीं है, मसल टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये एक्चुअली गलत है, ये सारा का सारा जो है ना ऑल आर एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू है। हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो था टिश्यू वो प्लांट टिश्यू था, प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता था, ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ऑप्शन इसका सारा का सारा जो है दिया हुआ आपका एनिमल टिश्यू का दिया हुआ है। मेरिस्मेटिक टिश्यू हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, वो आपका प्लांट टिश्यू था जो प्लांट का ग्रोथ में हेल्प करता था। डैश टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, हम लोग जो ये है माउथ के अंदर जो होता है ये आपका होता है स्क्वामस एपिथेलियम होता है, माउथ हो गया आपका, स्किन पे हो गया, सब जगह होता है आपका स्क्वामस एपिथेलियम होता है, 6 साइड होता है इसका, 6 साइड की तरह होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट, ये स्किन पे भी प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर भी प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। डैश टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड द सेल आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बोन जो है आपका ये एक मैट्रिक्स सिस्टम की तरह होता है, कनेक्टेड रहता है और एम्बेडेड रहता है मैट्रिक्स से, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। डैश इज द कनेक्टिव टिश्यू ब्लड बोन, ये सारा का सारा जो है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। देयर आर 3 टाइप, देयर आर द टाइप ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू जो होता है ये 3 तरह का होता है, इसको याद रखने का तरीका है एसएससी। पहला हो जाएगा स्ट्रेटेड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्मूथ, और तीसरा हो जाएगा कार्डिक मसल, ये 3 तरह का मसल होता है, इसको याद करने का तरीका है एसएससी, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक, तो ये होगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन इज कॉल्ड, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। आपसे बोला जाएगा कि स्किन जो है किस तरह का सेल से मिलकर बना है, तो एपिडर्मल सेल से मिलकर बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस सेल जो है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बोन हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सारा का सारा जो है कनेक्टिव टिश्यू है, 2 सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, नर्वस सेल नहीं है इसमें। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द alveoli of the lungs and the other part of animal where dash contraction and relaxation occur, तो ये टेम्पोरली आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में काफ़ी कम टाइम होता है, तो ये काफ़ी कम टाइम के लिए ये रुकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। स्किन इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, स्किन जो है एपिडर्मल सेल से मिल के बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, एपिडर्मल सेल। डैश टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड, जो भी ग्रंथि है ग्लैंड है ये एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ग्लैंड इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। टू प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू किडनी इन द एनिमल सेल डैश एपिथेलियम
फॉर्म इन द इनर लेयर। एपिथेलियम का जो शेप होता है ये क्यूबॉइडल शेप का होता है। थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे कि इस तरह का लेयर में बना होता है, इस तरह का बहुत सारा लेयर में बना होता है। तो ये आपका क्यूबॉइडल शेप का होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्यूबॉइडल। डैश टाइप ऑफ टिश्यू मेड ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड जो है एपिथेलियम थेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू से ग्लैंड बना होता है। आपसे ऐसा बोला जाएगा इंडोक्राइन ग्लैंड कितना होता है, यही जनरली पूछा जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, अंतःस्रावित ग्लैंड होता है, ये कितना होता है, तो ये 9 होता है। हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल आर फाउंड, हिस्टामाइन जो है कहाँ से आपका रिलीज होता है, हिस्टामाइन सिक्रेटिंग सेल इज फाउंड इन डैश, ये कनेक्टिव टिश्यू है। हिस्टामाइन हिस्टामाइन जो रिलीज होता है, ये रिलीज होता है आपका पेंक्रियास से, पेंक्रियास से, स्लेवरी ग्लैंड से, स्लेवरी ग्लैंड से, और आपका स्टमक से, स्टमक से रिलीज होता है। हिस्टामाइन जो है सिक्रेटेड होता है पेंक्रियास, स्लेवरी और स्टमक से होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। एरियुलर टिश्यू एक्ट एज द फिलर टिश्यू बिटवीन, एरियुलर टिश्यू जो होता है ये आपका स्किन और मसल में होता है, स्किन और मसल में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रेड कनेक्टिव टिश्यू, रेड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाए या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाए, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाए, या आपका होगा ब्लड, ब्लड इज द रेड बोलिए या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलिए, दोनों सही होगा। डैश टिश्यू फॉर्म द ग्लैंड, ग्लैंड जो बना होता है एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्लांट टिश्यू, प्रियंकमा टिश्यू इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, वाई इज नोन एज द क्लोरोकोमा एंड द एरिकोमा इज सम प्लांट, जो क्लोरोकोमा है इसका काम है आपका क्लोरोफिल का प्रेजेंट में खाना बनाने में हेल्प करना, तो यहाँ बोला गया इट हैज़ द एयर स्पेस, एयर स्पेस जो है क्लोरोकोमा में नहीं पाया जाता, ये गलत हो गया। क्लोरोकोमा हैज़ द क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, ये सही है। क्लोरोकोमा का काम है आपका फोटोसिंथेसिस होता है और ये खाना बनाने में हेल्प करता है प्लांट को, तो ये सही है। दूसरा है एरोकोमा हैज़ द एयर स्पेस, ये भी सही है। एरोकोमा जो है इसमें एयर स्पेस होता है। आप देखो कई बार प्लांट जो होता है जिस तरह कमल का पेड़ हो गया, वो पानी के ऊपर छलाता रहता है, तो उसका जो तना होता है, तना के अंदर हवा भरा रहता है, इसी को बोलते हैं एरोकोमा। तो हैज़ द एयर स्पेस इन द एक्वाटिक प्लांट एंड हेल्प देम टू फ्लोट, ये फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्लोरोकोमा क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधे में क्लोरोफिल होता है उसमें हेल्प करता है, और जो एरोकोमा है ये एयर स्पेस बनाता है प्लांट के अंदर में, जिसकी वजह से वो पानी में तैर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जनरली प्लांट हैव लो एनर्जी नीड व्हेन कंपेयर टू एनिमल, द मेन रीज़न फॉर दिस इज, जनरली क्या है प्लांट को कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है एज कंपेयर ऑफ एनिमल, इसका रीज़न क्या है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन द टिश्यू, सही है, प्लांट के अंदर डेड टिश्यू काफ़ी ज़्यादा रहता है, डेड सेल काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अगला है अब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, पेड़ पौधा अपना मूवमेंट नहीं करता है, ये अपना मूवमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में करता है, सूरज की रोशनी की तरफ करता है, तो इसलिए इसको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होता है, ये बात भी सही है। प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, कोई भी चीज़ अगर अपना खाना बना रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करता है रेस्पिरेशन में, तो इससे एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है कि कोई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है या ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ए एंड बी इसका एक्यूरेट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल लेक, मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपका वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है एक सेल टिश्यू है और इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। एरोकोमा सेल आर प्रेजेंट, ये जो है पानी में रहने वाले जो पेड़ है, पानी में रहने वाला जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसमें एरोकोमा सेल होता है, जो कि उसके बीच में हवा भरा रहता है, जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर फ्लोट कर पाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच टिश्यू इज इन द कोकोनट हस्क मेक इट हार्ड एंड द स्टिप, ये बनाता है स्लेरिकेमा, स्लेरिकेमा टिश्यू जो है ये आपका जो हार्ड बनाता है कोकोनट को और स्टिप बनाता है, कोकोनट का जो छिलका होता है उसको हार्ड और स्टिप बनाने का काम करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इन प्लांट द सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू अंडरगो अ प्रोसेस वेयर इन दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड
make up the permanent shape and size and the specialized to perform a specific function. This is the process is known the। जब इसका डिवीज़न जो होता है, जब भी सेल का डिवीज़न होता है, सेल का डिवीज़न जब खत्म हो जाता है, जब उसमें कोई डिवीज़न नहीं हो पाया जाता है होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन। जब सेल के अंदर कोई भी मेरिस्मेटिक सेल है उसके अंदर का जो डिवीज़न होता है सेल डिवीज़न बंद हो जाएगा और वो जिस शेप में है उसी शेप में रह जाएगा, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच फिगर इन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम। ये सारा का सारा पिक्चर जो है क्लियर दिख नहीं रहा। एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? जाइलम जो है आपका ज़मीन के नीचे से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और पत्तियों तक ले जाता है, और पत्ती में जो खाना बनता है उसको फ्लोएम जो है पूरा पार्ट में, हर एक पार्ट में जो है ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो आपका पिक्चर दिया हुआ है इसमें कुछ क्लियर है नहीं, तो इसे कुछ बोला नहीं जा सकता है। इन विच सीजन वुड शुगर स्टोर इन रूट और स्टेम टिश्यू बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो प्लांट। किस सीज़न में आपका जो शुगर जो स्टोर रहता है जड़ में और तना में रहता है, तो ये प्लांट बर्ड्स तक जाता है, कली तक जाता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। तो ये होता है स्प्रिंग सीजन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रिंग सीजन में ये होता है। स्प्रिंग सीजन में यही वजह है कि पत्ता झड़ जाता है और जो भी आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो फल को या जो फूल भी लगा होता है उसको बढ़ने में हेल्प करता है। तो ये एनर्जी जो जाता है डायरेक्ट बर्ड्स के पास जाता है, फ्लावर बर्ड्स के पास जाता है। सेबिस प्लेट्स आर फाउंड इन, ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा बबल, ये जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं, ये जो है ट्यूब का बबल है। ये जो बोला सेबिस प्लेट्स आर फाउंड इन, ये होता है फ्लोएम ट्यूब सेल में होता है, फ्लोएम फाइबर में नहीं होता। ये जो साइड है आपका फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर में नहीं होता है। जो फ्लोएम का है कंपनीज ट्यूब, ये कंपनीज ट्यूब में नहीं जाता है। ये फ्लोएम जो है पेरियंकमा सेल जो है पेरियंकमा सेल में भी ये नहीं जाता, ये जाता है ट्यूब सेल में जाता है। देखिए ट्यूब सेल में यहाँ मूवमेंट दिखला रहा, ट्यूब सेल में यहाँ पर मूवमेंट हो रहा, यही होता है आपका फ्लोएम ट्यूब सेल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट है। विच सेल इन द जाइलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए कौन सा जाइलम रिस्पॉन्सिबल है? तो ये होगा प्रियंकमा टिश्यू, जो होगा राइट आंसर होगा। फूड को स्टोर करने का काम करता है प्रियंकमा टिश्यू, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट टू द प्लांट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के हर एक पार्ट में पानी या फिर मिनरल पहुंचाने का जो काम है ये आपका जाइलम टिश्यू का है। और फ्लोएम टिश्यू जो बना हुआ खाना होता है वो पूरा जो प्लांट का जो हर एक पार्ट है उसमें पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू जो है वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करके पूरा जो होता है प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। प्रियंकमा एंड कोलेंकमा आर द टाइप ऑफ, ये जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट का। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टिश्यू फॉर्म वेस्युलर पोल। वेस्युलर पोल जो है आपका जाइलम एंड फ्लोएम में आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। इन एडिशन ऑफ डैश फ्लोएम इज मेड अप ऑफ ऑल द फ्लोइंग सब्सटेंस। फ्लोएम वेसल जो है फ्लोएम वेसल में होता है। इन एडिशन ऑफ फ्लोएम इज मेड ऑल द फ्लोइंग सब्सटेंस। फ्लोएम जो है सारा सब्सटेंस जो बनाता है फ्लोएम वेसल में बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच परमानेंट टिश्यू मेड अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये बनाता है सेलेरिंकमा टिश्यू जो है ये आपका प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। प्लांट और जो भी फ्रूट होता है उसको हार्ड और स्टिफ बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 67 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिक ऑफ प्लांट। एपिडर्मिक हो गया प्लांट का आउटर मोस्ट जो लेयर है जो डेड सेल का बना होता है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है? ये बोला प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हाँ ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है प्लांट को सेफ रखने में। फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेशन स्टेशनरी एयर लेयर फ्रॉम द हेल्प ऑफ एयर, ये भी सही है, ये जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है पेड़ को। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो भी आपका मूवमेंट होता है मिनरल्स का, वाटर का, उसको रेगुलेट करता है। परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, ये डेड सेल है तो डेड सेल जो किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो यही बोला था कि इसमें तो कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका कोई फंक्शन नहीं है।
व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द परमानेंट स्ट्रक्चर शेप एक्शन टू द परमानेंट टिश्यू। तो ये आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। जब सेल डिवीज़न बंद हो जाता है प्लांट सेल के अंदर और वो अपना एक शेप को फिक्स कर लेता है, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द सेल ऑफ डैश आर थिक एट द कॉर्नर इरेगुलर, इसको बोलते हैं क्लोरेकोमा बोलते हैं, क्लोरोकोमा कहा जाता है। जब सेल बोला द सेल ऑफ डैश आर थिक, जब सेल जो है थिक हो जाता है कॉर्नर पे इरेगुलरली, तो इसी को बोलते हैं क्लोरोकोमा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेवी ट्यूब एंड द कॉम्पेनियन सेल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करता है क्या सेविस ट्यूब एंड द कॉम्पेनियन सेल जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड इन ह्यूमन बॉडी नहीं होगा, ये प्लांट सेल हो। वाटर टू लीव फूड टू प्लांट, प्लांट के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सेविस एंड द कॉम्पेनियन सेल। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द सेल वॉल ऑफ सेलेरेंकमा आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिग्निन के जमाव के कारण सेलेरेंकमा टिश्यू जो है यहाँ पर थिक हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये टॉप ऑफ द स्टेम, तना का टॉप पे और रूट का जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर ये होता है, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू हैज़ हार्ड सेल वॉल, हार्ड सेल वॉल जो होता है सेलेरेंकमा टिश्यू का होता है, सेलेरेंकमा टिश्यू। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द वॉल ऑफ सेलेरेंकमा सेल आर थिक ड्यू टू, लिग्निन के जमाव के कारण आपका सेलेरेंकमा टिश्यू जो है यह हार्ड हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टिश्यू इज नॉट सिंपल परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, ये दोनों जो है ये आपका सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ये सिंपल टिश्यू नहीं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू तो है पर सिंपल नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ प्लांट इनेबल टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल, जाइलम जो है मिनरल को और वाटर को जड़ से सारे पेड़ के हर एक पार्ट तक ले जाता है, और फ्लोएम जो है बना हुआ खाना को सारे के सारे प्लांट का नीचे की तरफ लेकर आता है। नीचे की तरफ आपसे पूछ सकता है कि डाउनवर्ड मोमेंट किसका होता है, तो डाउनवर्ड मोमेंट होता है फ्लोएम का, और जाइलम का जो मूवमेंट होता है ये ऊपर की तरफ होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, जाइलम जो है ये डेड सेल का बना होता है। ऑप्शन ए। विच टिश्यू इन प्लांट कैरी वाटर जो है जाइलम जड़ से मिट्टी से आपका पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जाइलम जो है वाटर को और मिनरल को, वाटर एंड मिनरल को जड़ से तना और पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है एक डेड सेल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द कैरिंग वाटर इन प्लांट में वाटर को कैरी करता है जाइलम, मिनरल को कैरी करता है जाइलम। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये हो जाएगा जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है पौधे के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू हैज़ द लार्जेस्ट इंटरसेल्यूलर स्पेस किसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा प्रियंकमा में सबसे ज़्यादा होता है। और ये प्रियंकमा जो होता है ये एयर को होल्ड करता है, इसी वजह से ये पानी के ऊपर तैर पाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, प्रियंकमा। द डैश टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू डैट इज प्रोड्यूस न्यू सेल बाय द सेल डिवीजन जो प्लांट का एक हिस्सा में होता है उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक बोलते हैं। और जब इस मेरिस्मेटिक में सेल डिवीजन बंद हो जाता है, जब ये बंद हो जाता है तो इसी को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। तो सेल डिवीजन जो होता है आपका प्लांट में होता है, ये मेरिस्मेटिक सेल में होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज ऑफ लेटरल मैनर एंड गिविंग राइज टू ग्रोथ इन द ग्रिड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड। अब देखो कोई भी पेड़ टाइम के साथ बढ़ता है, ये जो होता है
मेरिस्टेमिक टिश्यू में डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न होता है आपका लेटरल में होता है, इसलिए पेड़ ऊंचा और लंबा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यही बोला गया था, टिश्यू प्रेजेंट अराउंड द एज इन द लेटरल मैनर, लंबाई में बात कर रहा लेटरल मैनर में, गिव द राइज टू द ग्रोथ इन द ग्रिड एंड ऑफ द स्टीम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू सर्कुलेट्स डिजॉल्व सॉल्ट वाटर इन द रूट, जाइलम जो है वाटर मिनरल को कैरी करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। सेल ऑफ डैश टिश्यू मेक्स डिवीजन टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, तो ये हो जाएगा मेरिस्टेमिक सेल, तो यहाँ हो जाएगा मेरिस्टेम, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द सेल ऑफ द कोलेरेंकमा टिश्यू बिकम थिकर एट द कॉर्नर, देन ये सेल्यूलोज और जो होता है पेस्टिन का की वजह से होता है। आपको ये जो है कोलेरेंकमा टिश्यू जो है ये थिक हो जाता है कॉर्नर पे, ये होता है आपका, इसमें आप लिग्निन भी ऐड कर सकते हैं, लिग्निन, तो सेल्यूलोज पेक्टिन एंड लिग्निन की वजह से कॉर्नर पे थिक हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच सेल इज फाउंड इन द टॉप रूट टिप और द शॉर्ट टिप, ये जो होता है मेरिस्टेम टिश्यू की वजह से होता है। तो ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट है। द ग्रीड ऑफ रूट एंड द स्टेम रिंग इंक्रीज ड्यू टू, जो आपका रूट का जो रूट होता है, जो पेड़ का जड़ होता है और जो तना होता है उसमें जो रिंग शेप बनता है, ये आपका बनता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट काउज द स्टीम और रूट सर्कल ऑफ द प्लांट टू ग्रो, ये लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, लेटरल मेरिस्टेम, इसी की वजह से आपका स्टीम और जो रूट होता है इसमें सर्कुलर ग्रोथ होता है, जो रिंग शेप आता है, तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द स्टेम एंड रूट रिंग इंक्रीज ड्यू टू, ये जो बढ़ता है आपका लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। आपका बोला गया रिंग के बारे में, और ये रिंग बोला है स्टेम और रूट में और स्टेम में जो आपका रिंग बनेगा वो बनेगा लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन द एपेक्स ग्रोइंग टिप्स, ग्रोइंग टिप जो है आपका ये बनता है स्टेम और रूट में बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। जो आपका रिंग बन रहा, आपको यहाँ पर बोला है ग्रोइंग टिप्स जो है ये आपका स्टेम और रूट में बनता है, ऑप्शन ए। प्राइमरी ग्रोथ इन द प्लांट ऑकर बाई, प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वर्टिकल मेरिस्टेमिक नहीं, स्टार्टिंग का बात कर रहा है, जब पेड़ को लगाते हैं तो उस टाइम लेटरल और वर्टिकल नहीं होता है, इसमें होता है इंटरक्लेरी कैलरी मेरिस्टेम एंड द एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। तो सी और डी इसका राइट है, क्योंकि आपको प्राइमरी स्टेट में बोल रहा कि जब पौधे को लगाते हैं उस टाइम का बात कर रहा, तो ये जो है उस समय इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा। सी और डी इसका राइट हो जाएगा। एरियुलर टिश्यू फिल, ये एरियुलर टिश्यू जो होता है ये होता है इनसाइड स्पेस होता है ऑर्गन्स डेट सपोर्ट डैश ऑर्गन टू रिपेयर, ये इंटरनल को रिपेयर करता है, इंटरनल को रिपेयर करता है, ये एक्सटर्नल को रिपेयर नहीं करता। जब भी प्लांट इंजर्ड हो जाता है या उसको उसमें किसी भी तरह का ये आ जाता है तो इंटरनली कोई प्रॉब्लम रहता है तब रिजॉल्व कर देता है, एरियुलर टिश्यू रिजॉल्व करता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू सेल आर अलाइव इलोंगेटेड एंड इरेगुलर एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे बोला है इरेगुलर हो जाना, तो ये हो जाएगा आपका कोलेंकमा टिश्यू की वजह से होता है। ये इरेगुलर बोल रहा, अलाइव बोल रहा, इरेगुलर हो जा रहा, इनलार्ज हो रहा टिश्यू कॉर्नर पे। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है मेरिस्टेमिक सेल में होता है, तो मेरिस्टेम में हो जाएगा, मेरिस्टेम में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग परमानेंट टिश्यू सेल आर डेड, विच ऑफ द फ्लोइंग परमानेंट टिश्यू सेल आर डेड, इसमें से कौन सा है, प्रियंकमा ये लाइव है, कोलेंकमा ये भी लाइव है, एरियोकमा जो है ये भी लाइव है, ये जो है सेलेरेंकमा ये जो है डेड है, ये एक डेड टिश्यू है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डैश सेल आर डेड, इसमें से इरेकम्पा जो है
ये लाइव है। कोलेनकमा जो है ये भी लाइव है। सेलेरेंकमा जो है ये जो है आपका डेड सेल है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। सेलेरेंकमा जो है ये डेड सेल का बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेलेरेंकमा, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। जाइलम इज अ परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम इज फाउंड, ये जो पाया जाता है पत्तियों के नीचे पाया जाता है एट द बेस ऑफ द लीव्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम जो है ये आपका पत्तियों के नीचे पाया जाता है एट द बेस ऑफ द लीफ, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप a specific role and the loss their ability to divide and then form a dash। परमानेंट टिश्यू बनता है जब ये अपना डिवीज़न को सेल, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक सेल एक ऐसा है जो सेल डिवीज़न करता है। जब ये अपना सेल डिवीज़न रोक देता है तो उसके बाद जो भी शेप रहता है पेड़ का उसी शेप में रह जाता है, तो इसी को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू हो जाता है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। What is the name of the tissue in plant that carry water minerals from the root to the other part of the xylem का काम है पानी और मिनरल को प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। Which of the flowing tissue pair constitute a vascular bundle। वेस्कुलर बंडल जो होता है आपका जाइलम और फ्लोएम में होता है और ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उनका काम भी एक ही जैसा है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम पानी और मिनरल को ले जाता है पेड़ पौधे का हर एक जगह पर, और फ्लोएम जो है बना हुआ खाना को पेड़ के हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। डैश इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो जाइलम फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डैश इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जाइलम जो है एक सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। ये सारा का सारा जो है सेलेरेंकमा, कोलेरेंकमा और जो प्रियंकमा जो है ये सारा का सारा जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रियंकमा। कॉम्पेनियन सेल नहीं हो जाएगा, कॉम्पेनियन सेल की वजह से ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो है मेरिस्टेम की वजह से गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रियंकमा, कोलेरेंकमा एंड सेलेरेंकमा जो है ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सेम तरह का काम कर रहा है। ये कोई फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और ये एक परमानेंट भी है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है। जाइलम एंड फ्लोएम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस द सेल वाल मेड अप। सेल वाल जो है बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है और पैक्टिन का बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। सेल वाल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फ्लोएम वर्क इन प्लांट। फ्लोएम जो है फूड, बना हुआ फूड को प्लांट के हर एक पार्ट में ले आता है, और जाइलम जो है वाटर और मिनरल को हर एक पार्ट में ले आता है प्लांट का, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फ्लोएम इज इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। जाइलम जो है पानी को ले जाता है, फ्लोएम जो है फूड को ले जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, फूड। डैश डैश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद इन द सेल। ये जो होता है प्रियंकमा जो है, प्रियंकमा जो पानी में रहने वाले पेड़ पौधों के बीच में रहता है और तना के बीच में वो हवा भरा हुआ रहता है, यही इसका है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रियंकमा जो है कंसिस्ट करता है रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद इन थिन सेल ऑफ वॉल। जो आप पानी में जो भी आपका है, जैसे कमल का फूल है, जो उसका तना को जैसे उसको काटा जाएगा तो उसमें आप देखिएगा थिन वॉल रहता है, काफ़ी पतला सा एक लेयर रहता है जिसके बीच में वैक्यूम बना हुआ रहता है, खाली जगह रहता है, उसमें हवा भरा हुआ रहता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इन डैश सेल आर लूजली पैक्ड टू प्रोवाइड द लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। प्रियंकमा जो है, प्रियंकमा में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। आप इसको लोटस से याद रखोगे कि लोटस का जो तना होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होता है और उसमें हवा भरा रहता है, और ये प्रियंकमा का एग्जाम्पल है। फॉर मोर इंटरसेल्यूलर प्रोलिफिकेशन डैश सेल आर स्ट्रक्चर एक्सप्रेसली, तो ये हो जाएगा प्रियंकमा। यही बोला गया है कि जगह जो है ज़्यादा रखने के लिए इंटर जो सेल्यूलर जगह होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है प्रियंकमा में, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंदर परमानेंट टिश्यू है, जाइलम है, फ्लोएम है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये सारा का सारा टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी नहीं बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाइड अंदर अंडर जो है मेरिस्मेटिक हो जाएगा इसका। द सेल ऑफ डैश टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव द डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, सेंट्रल न्यूक्लियस एंड द लेस वैक्यूल्स होता है। ये मेरिस्मेटिक के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मेरिस्मेटिक। द सेल ऑफ डैश टिश्यू आर द डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये जो है सेल डिवीजन जो होता है मेरिस्मेटिक सेल में होता है, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मेरिस्मेटिक सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है आपका प्लांट सेल में। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, डैश एंड डैश। जो प्लांट टिश्यू होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है मेरिस्टाइम टिश्यू होता है, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेरिस्टाइम टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। डिलीवर फूड टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है ये करता है फ्लोएम करता है, ऑप्शन बी। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम करता है। डैश इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम जो है परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और जाइलम, जाइलम, और इसमें एक और लिख सकते हैं मेरिस्मेटिज्म, मेरिस्मेटिज्म, तो आपका ए राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, ये सारा का सारा जो है परमानेंट टिश्यू है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जाइलम। विच टिश्यू फॉर्म कोकोनेट हस्क, कोकोनेट का जो छाल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, ये होता है आपका सिलिरंकमा का बना हुआ होता है, सिलिरंकमा, ये हार्ड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सिलिरंकमा। विच टाइप ऑफ टिश्यू में कोकोनेट हस्क, तो ये हो जाएगा सिलिरंकमा टिश्यू जो होता है इसकी वजह से होता है, कोकोनेट का जो छिलका होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जाइलम, जाइलम में है, ट्रैकिड है, जाइलम फाइबर है, वेस्युअल है, जो है सेविज जो है ये नहीं है, इसमें जो आपका जाइलम का जो पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, जाइलम का पार्ट नहीं है, सेविज ट्यूब। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये सेविज ट्यूब जो है तो किसका पार्ट है, तो ये फ्लोएम का पार्ट है, फ्लोएम का पार्ट है, फ्लोएम का, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। विच टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, फॉर द फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी बन रहा, जो खाना बन रहा, फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करता है। बोल रहा विच टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल फॉर्म फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी चीज़ बन रहा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है कौन, फ्लोएम कर रहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द डैश टिश्यू, तो ये क्लोरेंकमा की वजह से होता है, क्लोरेंकमा की वजह से प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्लोरेंकमा की वजह से होता है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द परमानेंट टिश्यू डेट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं क्लोरेंकमा कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, ये जो है प्रियंकमा, रियंकमा एंड द कोलेंकमा, ये सारा का सारा लाइव है, ये जो है आपका सिलिरंकमा जो है ये आपका डेड टिश्यू है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, डेड टिश्यू है। सिलिरंकमा इज मेड अप ऑफ, ये डेड सेल है, डेड टिश्यू है, और ये प्लांट के अंदर, ये प्लांट का है, ये WBC RBC कॉम्प्लेक्स सेल, सारा का सारा सेल जो होता है ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स ही होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये जो है आपका सिंपल सेल है, सिंपल है ना कि कॉम्प्लेक्स है। एपिडर्मिस ऑफ डेंस प्लांट हैज़ अ थिक वैक्सी कोट ऑफ, इसके ऊपर जो कोट रहता है, जो आपका वैक्स का कोट लगा हुआ रहता है आपका प्लांट के ऊपर, ये होता है क्यूटिन का, क्यूटिन का होता है, प्लांट का ऊपर जो वैक्स की तरह का एक कोट मिलता है वो होता है क्यूटिन का, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, क्यूटिन। टिश्यूज डेट हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन द प्लांट इज कॉल्ड, टिश्यू जो हेल्प करता है आपका ट्रांसपोर्ट करने में मिनरल को, तो ये करता है आपका जाइलम, जाइलम। और जो वेस्कुलर ट्यूब है, वेस्कुलर टिश्यू,
ये इसमें हेल्प करता है। यहाँ पर जाइलम नहीं दिया तो वेस्कुलर ट्यूब को आप टिक कर सकते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, ट्री का जो सबसे बाहर का लेयर होता है जो काफ़ी हार्ड होता है उसको बार्क बोलते हैं। बार्क, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।